श्रीमद्हंसं प्रणम्याथ कुमारान्नारदं मुनिं ब्रह्मविद्यां प्रवक्ष्यामि गुह्यात् गुह्यं सनातनीम्। ओम और क्लीम का विचार कर रहे थे। ओम में अ उ म और क्लीम में क्ल ई म, दोनों में क्या था? सामंजस्य था। और एक जगह तो ये भी कह दिया दोनों पर्यायवाची एकार्थता है। ठीक है ना? कहाँ पे कहा? ये गोपालतापनी उपनिषद में कहा है। ओम का हमने 3 अर्थ किया। एक में ईश्वर, गुरु और जीव, और एक बार क्या किया उसको? मंगलार्थक। ठीक है ना? और एक बार क्या अर्थ किया? ब्रह्माग्नि। ठीक। अभी इसको करने की बात कह रहे, हिंदी वाले इसमें और कुछ लिख रहे। ये जो चरमार्थम अभिकृत्वा मध्यमं चार्पणम तथा प्रथमार्थे च ब्रह्माग्नौ आत्मनं जुह्याद बुधा, ये श्लोक में हिंदी व्याख्याकार और कुछ कह रहे। देखिए, कह रहे इतने ग्रंथ से यहाँ तक मंत्रों की पद ओम और क्लीम का अर्थ संग्रह पूर्वक कहा। अब मंत्र के अन्य पदों का अन्वय वाक्यर्थ द्वारा दिखाते हैं। उसमें जो और पद पड़ा है उसकी बात कर रहे। क्या कर रहे? बोले चरम अंतिम तृतीय पद। चरम मतलब तृतीय पद। अ उ म और क्ल ई म, दोनों म से हमने क्या लिया था? जीव समूह, जीव को कहा था। ठीक है। अब यहाँ पे और एक शब्द से कहा क्षत्रज्ञ। क्षत्रज्ञ भी जीव को ही कहा जाता है। क्षत्रज्ञ गीता में कहा है, क्षत्रज्ञ चापयाम विद्धि करके कहा है। ठीक है ना? क्षत्रज्ञ करके भी जीव को ही कहा। तो म से जीवात्मक क्या है? जीव शब्द से भी कह सकते हैं, क्षत्रज्ञ शब्द से भी कह सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। उस जीवात्मा को हबी, हवन सामग्री, जीव को क्या कहा? हवन सामग्री के रूप में अपना सत्व त्याग कर, जैसे हवन सामग्री अपना सत्व को त्याग करके आहुति में चले जाता है कि नहीं, मतलब भगवान के लिए अर्पित हो जाता है। उसी प्रकार जीव को गुरु के द्वारा जैसे हवन सामग्री को कोई अर्पण कर देता है, ऐसे ही जीव को गुरु के द्वारा भगवान को अर्पण कर दिया जाता है। ठीक है ना? एक नया अर्थ उन्होंने और कहा। क्या कह रहा? और एक बात कह रहे हैं, अर्पण कर देना चाहिए। सत्व का अर्थ स्वतंत्र सत्ता। जीव का कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है कि नहीं? जीव स्वतंत्र नहीं है, ईश्वराधीन है, ईश्वर के अधीन है जीव। जीव स्वतंत्र नहीं है। हम स्वतंत्र होते तो पाप पुण्य कुछ नहीं मानते, है नहीं? भगवान बोल कोई चीज़ मानते ही नहीं। अस्वतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है, इसलिए भगवान को मानते हैं। नास्तिक भले ही माने, हम तो नहीं मानते ना। ठीक है ना? तो कह रहे भगवदात्मक, भगवदात्मीय, भगवान के नियम्य जीव कैसा है? बोले भगवान के आत्मा, भगवान का अंश है तो भगवान के आत्मा, और भगवान के आत्मीय संबंधी, कोई मातृ रूप में, कोई सखी रूप में, कोई ईश्वर रूप में, कोई सखा रूप में, कोई कैसे संबंध जुड़ता है तो आत्मीय। और कैसे? बोले नियम्य, नियम तो है ही है, भगवान के द्वारा सब नियम्य है ही, भगवान के द्वारा सब परिचालित तो है ही है। तो इस प्रकार भगवान के आधेय और भगवान के अधीन स्थिति प्रवृत्ति वाले इस जीव को भगवान की वस्तु समझकर भगवान को ही अर्पण कर देना चाहिए। तुभ्यम क्या है? त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। भगवान तुम्हारे ही है हम, इसलिए तुमको ही समर्पित है, इस भाव से अर्पण कर देना चाहिए। अब उसकी रीति बताते हैं। देखिए, मध्यम पद क्या था? क्लिंग में ई और ओम में उ। देखिए, मध्यम द्वितीय पद जो ईकार है, श्री गुरुदेव को अर्पण स्थानीय हवन क्रिया का प्रधान कारण श्रुवादि मानकर
श्रुभ जिसमें आहुति दी जाती है, ठीक है ना। ऊ से क्या लिया, ऊ और ई से उसे गुरु को लिया था। वही गुरु कैसा है यहाँ पे ब्रह्माग्नि में, श्रुभा। श्रुभा जैसे घी को लेकर के आहुति देता है, ऐसे ही श्रुभा स्वरूप ईकार जीव को लेकर के आहुति देता है, अर्पण कर देता है। एक नया अर्थ निकाल रहा है ये, ठीक है ना। पद क्या है, श्रुभादि मानकर प्रथम पद क्ली शब्द के अर्थ अग्नि स्थानीय ब्रह्म में हवन कर दें। ये जो ब्रह्माग्नि करके कहा, क्लीम का अर्थ और ओम का अर्थ कैसे कहा, बोले प्रथम पद जो है क्ली, उसको क्या मान लिया, ब्रह्माग्नि, ब्रह्म मान लिया, ठीक है ना, ब्रह्माग्नि। और उसमें जो ई पड़ा है वो क्या हो गया, गुरु वाच्य जो है वो क्या करता है, मकार जो है, मकार पद वाच्य जो है जीव है, तो जीव को क्या करता है, घी अथवा अवन सामग्री बना करके उस श्रुभा के द्वारा ब्रह्माग्नि में आहुति दे देता है। मतलब तो क्या है, जीव को गुरु के द्वारा भगवान में समर्पण करना। ई शुरू हो रहा है ना, जो दे रहा है, ई और ऊ जो है वो श्रुभा हो रहा है। हाँ, और उसमें जीव जो है वो म जो है उसमें आहुति हव्य सामग्री बनता है, घी आदि, ठीक है ना। क्या करते हैं, क्लिंग में लेके समर्पण करते हैं। म को ई अथवा ऊ के द्वारा क्ली अथवा ऊ में अ में समर्पण करना। हाँ, ठीक है ना। ये इसका अर्थ किया, नया अर्थ किया इन्होंने। अर्थात अपने को सर्व प्रकार से भगवान के अर्पण कर देना चाहिए। तात्पर्य ये है कि कैसे भी किसी तरह गुरु के द्वारा अपने को भगवान को समर्पण कर देना चाहिए। भाव यह है कि जीव में जो अनादि कर्म रूप अज्ञान के कारण अपने को स्वतंत्र मानने का भाव है। मैं स्वतंत्र, सबको ही मानता है, तभी तो हम कार्य करते हैं स्वतंत्र होने के कारण। स्वतंत्र नहीं है तो कोई कार्य ही नहीं करेंगे हम। जीव स्वतंत्र मानते हैं अपने को, इसलिए ब्रह्म में त्याग कर देना चाहिए। स्वतंत्र को, जो मैं स्वतंत्र हूँ, इस भाव को ब्रह्माग्नि में क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना, आहुति दे देना चाहिए। अपने को कर्तापना, भोक्तापना, ज्ञान, अज्ञान, पुण्य, पाप आदि कर्म, देह, इंद्रिय, बुद्धि आदि तथा आत्मवर्ग के सहित प्रथम श्री गुरुदेव श्रुभा में रखकर प्रथम मध्यम होना चाहिए, मध्यम श्री गुरु रूप श्रुभा में रखकर प्रथम पदार्थ पुरुषोत्तम पदार्थ में समर्पण कर देना चाहिए। बढ़िया बात कह दिया, स्पष्ट कर दिया। चलिए, योन्यथा शन्तमात्मान अन्यथा प्रतिपद्यते किं तेन न कृतं पापं चौरेणात्मा पहारिणेति शास्त्रात्। इसका छंद थोड़ा अलग है, ठीक है ना। कह रहे यो अन्यथा, अन्यथा जो, अगर इसको नहीं मानो तो अन्यथा जो संतम सत्पुरुषम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते। इनको अगर इसको अन्यथा इसको नहीं मानते हो, तब संतम आत्मानम, जो सत आत्मना है, आत्मा है, कौन सत आत्मा है, जी, सत आत्मा मतलब जो ज्ञानी आत्मा, अन्यथा प्रतिपद्यते, अन्य प्रकार से प्रतिपादन करते। प्रश्न की तरफ कर रही है। किंग तेन न कृतम पापम, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या पाप है। चौरेण आत्मा, चोरी के द्वारा आत्मा, अपहारिण अतिशास्त्रम, क्या करते हो, अतिशास्त्रम अपहारिण, शास्त्र को नहीं मान करके शास्त्र को अतिक्रमण, शास्त्रात् अतिक्रमण थी अतिशास्त्रम। अतिशास्त्र में क्या होता, अपहार करता है शास्त्र को, और शास्त्रिक सिद्धांत को मानते ही नहीं।
अगर हम स्वतंत्र हो जाए, ईश्वरादि नहीं माने, तो क्या होगा हमारे? स्वतंत्र होंगे। स्वतंत्र होने से क्या होगा? क्या करेंगे हम? अरे पाप को भोगेंगे, पाप ही पाप करते रहेंगे, क्योंकि शास्त्र बात तो मानेंगे नहीं, पाप ही पाप करते रहेंगे। तो उससे क्या होगा हमारा? हैं? कुछ नहीं होगा। अरे नरक में जाएंगे। कुछ भी नहीं मानते। हाँ, नहीं मानने से क्या होगा हमारे? नरक होगा। इसके ऊपर हिंदीकार बहुत कुछ लिखे, कोई जरूरत नहीं, कोई उसी को समझा करके कैसे कैसे करके लिखते हैं और कहते हैं। अतः मोक्ष नहीं दे सकते। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो मोक्ष को वो नहीं दे सकते। कौन? गुरु। गुरु क्या करते हैं? मोक्ष तो प्राप्त कराते हैं, भगवान से मिलाते। मतलब क्या है? मोक्ष तो प्राप्त कराते हैं। अगर हम ये सब नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? गुरु क्या कर सकते हैं? मोक्ष को नहीं दे सकते जब गुरु शास्त्र बात को, वाक्य को हम नहीं मानेंगे। इसलिए सर्वदा गुरु और शास्त्र वाक्य को मानना ही चाहिए। यदि ऐक्य हो तो, अगर गुरु शास्त्र विहीन वाक्य के है तो उसको नहीं मानना चाहिए। तब कह रहे द्वक्षरम तु भवेन मृत्यु स्त्रक्षरम ब्रह्म शाश्वतम ममेति च भवन मृत्यु न ममेति च शाश्वतम। देखिए, दो अक्षरम, दो अक्षर। कौन कौन दो अक्षर है? दो अक्षरन भवेन मृत्यु। मृत्यु कितना अक्षर में है? दो अक्षर। और शाश्वतम त्रिअक्षरम। शाश्वत मतलब नित्य जो है, शाश्वत शब्द 3 अक्षर का। मृत्यु 2 अक्षर का है और शाश्वत मतलब जो नित्य है वो शाश्वत 3 अक्षर का है। ममेति च भवन मृत्यु, मेरा मेरा जो कहता है वो मृत्यु को प्राप्त करता है। और न ममेति च, जो मेरा कुछ नहीं है वो कहता है, वो क्या करता है? शाश्वतम, नित्य लोक को प्राप्त करता है। कैसे बताएंगे? ठीक है, बोले आत्मा, आत्मीय वस्तु मेरी है, ऐसा जो मानता है वो कौन है? वो मृत्यु है, अर्थात प्रमाद को प्राप्त करता है। जो सब मेरा 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 करता है, अहंकार की वस्तु होकर के क्या करता है? मृत्यु को प्राप्त करता है और संसार में घुमाता रहता है। वही आत्मा, आत्मीय चेतना, चेतना वस्तु को परकीय, दूसरे का, सब भगवान का जो मान लेता है, ये सब भगवान का, मेरा कुछ नहीं, वो तो भगवान दिए है तो खा रहा हूँ, सब भगवान का प्रसाद है। जो ऐसा मान लेता है वो शाश्वतम प्राप्तम, शाश्वत को प्राप्त कर। ब्रह्म शाश्वतम, कौन सा शाश्वत कहूँ? ब्रह्म शाश्वत मतलब जो सत्य नित्य लोक है, ब्रह्म लोक है, वो लोक है, उसको प्राप्त करता है। ब्रह्म शाश्वतम बोलने का क्या जरूरत है? शाश्वतम मतलब नित्य है। नित्य लोक तो और भी है। कौन कौन नित्य है? वैकुंठ नित्य। ब्रह्म तक, ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक तक अनित्य है, उसके बाद से ब्रह्मा लोक, जो ब्रह्मा जहाँ रहते हैं वहाँ तक अनित्य है, लेकिन इस जगत की अपेक्षा नित्य है कि नहीं है? हाँ, क्योंकि ये तो ब्रह्मा जी का 100 साल होता है। उसी हिसाब से हिसाब करके पितृलोक जैसे हमारा तो ब्रह्मा लोक जो, ब्रह्म लोक जो है वो नित्य है कि नहीं है? हमारा पक्ष नित्य है। हमारा अपेक्षा नित्य तो नहीं है। नित्य तो सबको ही है, जगत भी नित्य है, हमारे यहाँ तो जगत भी नित्य है कि नहीं? लेकिन शाश्वत एक रूपता नहीं है, शाश्वत नहीं है, ऐसा ही हमेशा नहीं रहता है, बदलता रहता है। बदलने से नित्य कैसे? बदलने पर भी नित्य है, क्योंकि वो जो मूल वस्तु है नष्ट नहीं होता है। बने लीन विहंगवत, समझे? बने लीन विहंगवत, विहंग उड़ते उड़ते गया, जंगल में घुस गया। अब जब 4-6 दिन बाद देखेंगे हम तो बड़ा तो हो ही गया होगा। इसका मतलब क्या? नित्य है। मर गया था वो, नष्ट हो गया था? नहीं था, था, हमें दिख नहीं रहा था,
लेकिन उसकी सत्ता थी तब तो परिणत हुआ, बड़े वृद्धि प्राप्त हुआ। ऐसे ही हमारा जो जगत है वो कैसा है? नित्य है, शाश्वत नहीं है। शाश्वत नीति में हाँ, एक रूपता नहीं है इसमें, एक जैसा हमेशा नहीं रहता है। लेकिन वहाँ जो शाश्वत है वो एक रूपता है, एक जैसा है। षड ऋतु प्रत्येक समय वहाँ विद्यमानता है। हमारे यहाँ षड ऋतु प्रत्येक दिन विद्यमानता जब कृष्ण जी थे तब यहाँ पे रहते थे। तब था, अलग बात है। लेता नहीं। अभी अभी भी है, हमारे लिए अनुभव नहीं है, हमारे लिए यहाँ अनुभव नहीं है। तो यहाँ शाश्वत इसलिए नहीं है। नहीं है, ठीक है ना। इसलिए क्या होना चाहिए कि न ममैति, ये मेरा है ये अहंकार नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो मृत्यु जो है 2 अक्षर का है और शाश्वत जो है 3 अक्षर का है। इसलिए शाश्वत ही 3 अक्षर को सब अधिक कोई मानता है ना, तो हम भी अधिक कोई मानेंगे। किसको मानेंगे? शाश्वत को। इसलिए न ममैति मानिए, मेरा है ये अहंकार छोड़ दीजिए। किसका है? भगवान का है, भगवान का है ना। जब ईश्वर का है, ईश्वर का ही मान लेंगे तो इसमें कोई अहंकार होगा ही नहीं और कभी पतित नहीं होंगे। और अंत में क्या करेंगे? हम भगवान लोक को प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। इसलिए क्या करना चाहिए? न ममैति मानना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वही भूत्वात्मानं बुधश्चैवं कृत्य कृत्य विजायते भवबंध विनिर्मुक्तो ब्रह्म सायुज्यमाप्नुयात्। क्या बात कह रही है, देखिए। आत्मानं भूत्वा, आहुति दे करके, कहाँ? ईश्वर में, ब्रह्माग्नि में। ईश्वर में आहुति देने पर कृत्य कृत्य विजायते, हम क्या कैसे हो जाएंगे? कृत्य हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे। अगर हमारा सारा जीवन, सारा कृत्य, सारा कर्म, सब कुछ कहाँ अर्पण हो जाए? ममेति, अहम ममैति को त्याग करके अगर भगवान चरणारविंद समर्पण हो जाए तो करेगा कौन? गुरु ही करा सकते हैं। तो गुरु अगर हमारा सब कुछ लेकर के वहाँ अगर अर्पण कर दे तो हम क्या हो जाएंगे? कृत्य विजायते, हमारा कृत्य उत्पन्न हो जाएगा। उसमें क्या होगा? उससे बोले भवबंधम विनिर्मुक्त, भव संसार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और कैसे प्राप्त, किसको प्राप्त करेंगे? ब्रह्म सायुज्यमाप्नुयात्, सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। हमारे यहाँ तो सायुज्य मुक्ति भी नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या कैसे हो जाएंगे? सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। उन्नति तो होगा। इससे अच्छा और कोई कार्य करेंगे तो शायद और हो जाएंगे। अब तो क्लिंग के, ओम और क्लीम के ज्ञान से ही क्या हो जाएगा? हमारे ब्रह्म सायुज्यमाप्नुयात्, ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब वो आगे तो कृष्णा है, गोविंदा है, पढ़ा है। जब उसको ज्ञान करेंगे, उसके जब जानेंगे तो और कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन नहीं। ओम और क्लीम में इतना है। क्लीम क्या? ओम का ज्ञान होने से हम क्या कर सकते हैं? गुरु जीव को लेकर के कहाँ? ईश्वर के चरण में समर्पण करते हैं। ओम और क्लीम का अर्थ ये है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे श्याम।